यस सर। हाँ ना, तो उससे पहले एक रूल्स है, थोड़ा आपके सामने आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको एमयू में एडमिशन लेने के लिए ना इंटरव्यू हो जाएगा वहाँ पे, तो एडमिशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर नहीं है तो आप रिक्वायर्ड करवा लोगे। जैसे आपके पास मार्कशीट होना चाहिए प्रीवियस स्कूल का। आप किसी से एंट्रेंस दे के आए हो, 9 का या 6 का? 6। 6 का, तो 5 का होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास, ठीक है। मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास? यस सर। ओके। एडमिट कार्ड या हॉल टिकट? यस सर है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो? यस सर है। अपना आधार कार्ड है आपके पास? यस सर। ओके। आपने ड्रॉप लिया है कभी? नो सर। ठीक। कैटेगरी कौन है आप? मुस्लिम, ओबीसी। ओबीसी। ओबीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास? पता नहीं सर, पूछना पड़ेगा। नहीं पूछने, विल हैव टू आस्क योर मॉम और डैड, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये पहली बात। अब ओबीसी में आते हो ना, इसलिए बोल यस रहे सर। हैं। जनरल में आते तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सर्टिफिकेट। मार्क्स जो है आपका ओबीसी के तहत है ना दिया गया? हाँ, आपको जो मार्क्स दिया है वो ओबीसी के बेसिस पे दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। आगे पेरेंट्स का जो आधार कार्ड है, यस सर। बोथ ऑफ देम का, मम्मी का भी पापा का भी, ओके। चलो बेटा, सर। अब हो गया, ये एक लीगल फॉर्मेट था तो हम लोग को करना था। आप रेडी हो इंटरव्यू के लिए? यस सर। थोड़ा और पीछे चल जाओ, ठीक है। हाँ, अबान मसूद, यस सर। ओके, वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बेटा। Thank you sir for giving me a golden opportunity to give me to introduce myself. Myself Aban Masood. My father name is Masood Alam. My mother name is Nusrat Jahan. My hobbies are playing and watching cricket. I want to become a doctor. I am ओके, living in Bihar, Purnia district. ओके। आपने कहा कि आप बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हो ना बेटा? Yes sir. तो बिहार पूर्णिया जो है किस साइड लोकेशन पड़ता है? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में? बिहार के कहाँ पड़ता है? I thought sir west. ईस्ट या वेस्ट? East sir, sorry. ओके, चलो। और बताएंगे आप कि मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ा है आपने, सिलेबस बताएंगे बेटा आप? Numbers. नंबर्स, ओके, नंबर सिस्टम, उसके बाद फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ओके, और जियोमेट्री, ओके, जियोमेट्री, और बेटा? सर याद नहीं है। ठीक। और साइंस में क्या क्या पढ़े हैं आप? साइंस में रिप्रोडक्शन इन सॉरी में याद नहीं आ रहा मैं। ओके। आप एमयू के बारे में बताना चाहें कुछ? एमयू कब इस्टेब्लिश हुआ था बेटा? आई डोंट नो यू सर। डोंट नो? एमयू का एग्जाम दिया है ना आपने? यस सर। तो एमयू कब इस्टेब्लिश हुआ था? ओके। सॉरी सर। हु वाज द फाउंडर ऑफ एमयू? सर सैयद अहमद खान। अच्छा, ठीक है। एनी फेमस स्पॉट प्रेजेंट इन एमयू कैंपस? क्लॉक टावर। क्लॉक टावर, ठीक। और भारत ने सबसे पहली बार विश्व कप में फुटबॉल क्रिकेट में विश्व कप कब जीता था? T20 T20 2007। 1983 का। वर्ल्ड कप ना? हाँ, वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप कब जीता फर्स्ट टाइम्स बेटा? 1983। 83, ठीक है। सेकंड टाइम? सेकेंड टाइम 2011। और इंडिया अगेंस्ट किसके था इंडिया अगेंस्ट फाइनल। फाइनल में? तो फाइनल में ना होगा बेटा। हाँ, फाइनल श्रीलंका। ओके। और पूर्णिया के विषय में बताइएगा, अपने जिला के विषय में कुछ विशेषता उसकी। यस मैम। पूर्णिया के विषय में बताइए, पूर्णिया के जिले का विशेषता बताइए। Any a famous place in Purnia, any famous location in Purnia, any famous dish in Purnia, any famous cloth in Purnia?
कुछ भी बताओ, कोई फेमस साइट है, विजिटिंग प्लेस, कुछ ऐसा जगह। पूर्णिया किस चीज़ के लिए फेमस है, ये सब पता है कुछ चीज़ बेटा? नो सर। कोई बात नहीं, चलो। एंड आपने मैथ्स पढ़ा है ना बेटा? यस सर। तो व्हाट आर होल नंबर्स एंड हाउ इट डिफरेंशिएट फ्रॉम नेचुरल नंबर्स? होल नंबर सर स्टार्ट विथ जीरो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर. ओके, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? Natural number counting numbers are called natural number. Zero is a natural number or a whole number? Whole number. Okay. What are prime numbers? Prime numbers. Prime number are those numbers which have only two factors. Okay. Only two factors. Okay. Why you want to join AMU beta? Because my father wants to. My father wants to. Your father wants to take you admission in the AMU. That's why you are going to take admission. Yes sir. If your father wants to take admission in the local college or or university, then you are going to take admission in it also. Anna. Yes sir. Okay. You have no interest in AMU. Yes sir. I am interested. As you said earlier, my father, as my father wish, as है ना, फादर बोलेंगे कि तुम रीजनल कॉलेज में जाओ तो वहीं चल जाएंगे, सेंट्रल में जाओ यूनिवर्सिटी सेंट्रल में जाएंगे। तो फादर के बेसिस पे चल रहे हो ना, अपने बेसिस पे तो नहीं चल रहे हो। ओके, ठीक है बेटा, वी आर गोइंग टू एंड योर सेशन। आज के लिए इतना फिनिश होता है इंटरव्यू। ओके, Yes sir. ठीक है। वी हैव गिवन यू 11.5 मार्क्स आउट ऑफ 15। ओके, Yes sir. ठीक है बेटा। लेकिन थोड़ा सा बताइए। और बेटा थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन का एक पेपर लेके आओ वाइट, अपने घर पे जाना, पेपर लेना, अपना इंट्रोडक्शन लिखना बैठ के। इंट्रोडक्शन में तुम क्या कहे हो? माय नेम इज समथिंग, आई लिव इन सम एरियाज, एंड उसके बाद डायरेक्टली तुमने कहा माय फादर नेम इज समथिंग। बीच में कहाँ गया 5 लाइन? जैसे माय नेम इज क्या नाम है, मसूद, है ना, माय नेम इज मसूद, हाँ अमान मसूद, आई एम 11 years old, ठीक है, आई लिव इन लखनऊ या बिहार, पूर्णिया बिहार, ठीक है, आई लास्ट पास आउट इन फ्रॉम स्कूल, नेम बताना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद माई फादर नेम इज, माई फादर इज, माई मदर नेम इज, माई मदर इज, माई हॉबीज आर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर और नॉट। सब्जेक्ट से जो रिलेटेड है वहाँ पे क्वेश्चन कम होगा, आपके इंट्रोडक्शन पे ही बेस पे वो बनेगा। समझ गए? तो इसलिए इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। इंट्रोडक्शन आपका काफ़ी कमजोर था, और जहाँ पे आप रह रहे हैं, पूर्णिया में रह रहे हैं, तो पूर्णिया के विषय में 2-4 लाइन आपको जानकारी होना चाहिए उसके विषय में। Yes. एक बार नेट पे सर्च करके ये सब चीज़ एक बार पेपर में लिख के ना सर। हाँ, चैट जीपीटी पे जाओ बेटा, चैट जीपीटी जानते हो? Yes sir. उसमें लिखना गिव मी 10 लाइन्स इंट्रोडक्शन, वो आपको दे देगा, ठीक है, वो ये याद कर लेना। और ये नहीं बोलना है बेटा कि आई वांट टू ज्वाइन इंटरव्यू बिकॉज माय फादर, बिकॉज ऑफ माय फादर। अपने इंटरेस्ट को बताना है। अपना इंटरेस्ट, बिकॉज एम इज अ बिग यूनिवर्सिटी, हैविंग अ गुड एकेडमिक फ्रंट, हैविंग अ गुड रैंक इन होल ग्लोबली, ऐसे बोलना है। यूनिवर्सिटी का फीचर्स बता दो। हाँ, यहाँ पे आप अगर पॉइंट वाइज दिया जाए जी। 3 पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन आप सुधारिए। पहले अपने आसपास की जानकारी के विषय में लीजिए, और जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के विषय में जानकारी रखिए। क्या सर? जी, ओके बेटा, वी आर गोइंग टू एंड द सेशन नाउ। Thank you. तो मॉक इंटरव्यू से पहले अगर आपका मान लीजिए आपका एमयू में सिलेक्शन हो जाता है ना, इंटरव्यू भी हो जाता है ना, तो कहीं पे आपका क्लीवेज हो जाएगा, कहीं भी रुक भी जा सकता है। जैसे अब बस ये सब चीज़ है जो हम बोल रहे हैं। मार्कशीट है ना, अभी कौन सा क्लास का दिया था आपने एंट्रेंस टेस्ट? सर 9 का। तो सर आपके पास 8 क्लास का पास आउट मार्कशीट है ना, प्रीवियस Yes, स्कूल sir. का, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यस सर, हॉल टिकट, यस सर, वो भी है। पासपोर्ट साइज फोटो अवेलेबल है ना, ये सब चीज़। यस सर, यस सर है। स्टडी स्टूडेंट आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये है। यस सर है। ओके, गैप सर्टिफिकेट या ड्रॉप सर्टिफिकेट, आपने गैप किया होगा ईयर में, कोई गैप किया है? सर है। ठीक, यस सर, 1 है 1। ओके।
कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, है ऐसा कोई सर्टिफिकेट? सर सर आई एम इन जनरल। जनरल, ठीक है, नो नीड। अब पेरेंट्स का, मम्मी पापा का आधार कार्ड अवेलेबल है, ये सब चीज़? यस सर। ठीक, ये सब जो 8 डॉक्यूमेंट्स जो बोला ना, ये आपके पास होने चाहिए वाइल टेकिंग एडमिशन इन एएमयू। इंटरव्यू होने के बाद भी, इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद भी, नंबर भी अच्छा आने के बाद भी, अगर ये सब 8 डॉक्यूमेंट्स, 9 डॉक्यूमेंट्स अनअवेलेबल है, नहीं है अवेलेबल आपके पास, दे गना नॉट टेक योर एडमिशन, नहीं लेंगे एडमिशन आपका, याद रखना। यस सर। ठीक है, चलो अब अभी से हम लोग आपका इंटरव्यू एक जो है मॉक आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? रेडी है बेटा? यस सर। रेडी हो? Yes, sir. स्टार्ट करें? यस सर। चलो बेटा, अब्दुल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बेटा। Yes, sir. Thank you, sir, for giving me an opportunity for introducing myself. My name is Abdul Darman Munir Khan, and I am a boy, and my age is 14 years old. My mother name is Nahir Khan. My father name is Munir Khan, and my father's occupation is chemist, and my mother's occupation is a homemaker. And my ambition is to become an IAS officer, and my hobbies are to reading books and solving basic questions and solving basic questions of maths such as Vedic maths. ओके That's all for me. ओके, आपने बोला कि योर हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक वैदिक क्वेश्चंस। यहाँ पे थोड़ा सा लेकिन Okay, I'm just giving you 10 seconds. Okay, 10 seconds. Yes, sir. Solve 25 into 25. What will be the answer? Sir, 625. Okay, 35 into 35. Yes, sir. 35 into 35. Sir, 1225. Okay, good. बहुत अच्छा. You have worked in Vedic maths, I think so. जी. Okay. Good. ये जिला, आपका जिला कौन सा है? आप राज्य जिला कुछ नहीं बताए हैं? Sir, मैम सीतापुर. सीतापुर कौन सा है? UP. सीता, मैम यूपी. हाँ, कुछ अपने आसपास के विषय में बताइए। मैम नैमिष है. मैम नैमिष is also known as the home of Ram's wife Sita, and is okay for the mosquitoes, hospitals, and famous food is chaat, sir. Okay. अगर सीता के विषय में कुछ बताइए आप। अगर सीतापुर में है, आप सीतापुर में हैं, तो सीता के विषय में बताइए कि सीता क्या, कौन थी? मैम सीता इधर मैम राम्स वाइफ. और कुछ आपके इनके विषय में, Yes, ma'am. इनके विषय में और कुछ जानकारी आपके पास? Ma'am, she is daughter of Sharath. नहीं, जनक। Yeah, ma'am. और अपने जिले के विषय में और कुछ बताइए आसपास। मैम आसपास में मैम गुड एनवायरनमेंट है मैम. मैम फेमस आई हॉस्पिटल है. As बेटा आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, और साइंस। यस सर. और मैथमेटिक्स का सिलेबस बताएंगे आप मुझे अपना? यस सर. सर मेंसुरेशन, रेशनल नंबर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, playing with numbers, and the algebraic expressions, factorization. Okay. Tell me the definition of variable and constant. The variables are the number that can be changed, and constants are the numbers that cannot change. Okay. ठीक है. What are rational numbers बेटा?
the rational number, a number that is written in P by Q form, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. What are integers? Integers are the number that can be represented on both sides on number lines. Good. 0 is a part of integer or not? Yes, sir. Good. मैम तो एसएसटी के विषय में पूछा जाएगा, साइंस है आपका, साइंस है ना आपका, Yes, sir है. और एसएसटी में। मैम उसमें भी है. अच्छा ये बताइए कि आपके सिलेबस में रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल है, Yes, मैम. तो उसके विषय में बताइए, कौन सा हार्मोन्स जो होता है मेल और फीमेल के दोनों हार्मोन्स के विषय में बताइए। मैम मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल हार्मोन इज एस्ट्रोजन. और एक है आपके पास कोल एंड पेट्रोलियम। यस मैम. हाँ, तो कोल का और पेट्रोलियम का दोनों को डिफाइन कीजिएगा। मैम कोल इज फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड carbonization. A carbonization is the process by which coal is formed, and coal is an example of exhaustible resources. And petroleum is formed by the aquatic animals that go deep in the sea, and petroleum is formed by this process. आपने AMU जाना है आपको, तो टेल मी सम फ्यू फीचर्स ऑफ AMU. AMU has a great culture. Okay. And a disciplined schools for students. And a good learning environment. Okay. And a very good teachers for teaching students. That ranking on the Google in the merit of universities. ओके बेटा, आपने इंग्लिश पढ़ा है बेटा? Yes, sir. तो टेल मी एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. What, sir? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल बताइए बेटा. Sir, he is playing cricket. ओके. यहाँ पे इज क्या है बेटा? इज Sir, helping verb. गुड. It, ओके. उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विषय में बताइए जो आपके लिए फ्रेंड्स है। sir, yeast. Sir, penicillium is used for the production of medicines. And fungi is used in the process of making bread. Swallow. लास्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाई यू वांट टू जॉइन AMU? Sir, I want to join AMU for a great study. Okay. And a great peace for learning and studying in a quiet place. ओके. ओके बेटा, आज के लिए आपका अब्दुल फिनिश हो गया है इंटरव्यू. ठीक है, आपको मार्क्स जो दिया गया है वो 12 दिया गया है, 12 मार्क्स. Yes, sir. 15 में 12 मार्क्स दिया गया है. ठीक है. डू यू हैव एनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम? आप थोड़ा अल्टरिंग करके बोलते हो. अगर जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए ना तो थोड़ा ठहर के बोलना है, ठहर के, जल्दी नहीं बोलना है. जल्दी में और प्रॉब्लम होगा. लैंग्वेज में, ज़बान में अगर प्रॉब्लम है, जल्दी बोलने में और प्रॉब्लम होगा. जब भी बोल रहे हो तो टेक अ पाउज. जैसे कुछ भी हो तो थोड़ा ठहर के बोलो. उसमें थोड़ा दिक्कत नहीं होता है किसी भी. बाकी तुम्हारे पास यू हैव अ गुड नॉलेज. और थोड़ा सा घबराना नहीं है. हाँ, घबराने के अभी बाद तो- थोड़ा सा जी. आपका वो जो होता है हेजिटेशन बढ़ जाता है. जी जी सही बात है. इसलिए बिल्कुल एकदम कामनेस में देना है, बिल्कुल शांति से आंसर देना है.
बिल्कुल sir. कॉन्फिडेंस, अच्छा मेहनत किए हुए आप, आपका रिजल्ट ठीक है, हाँ। इसलिए थोड़ा सा और अच्छा से हाउ मेनी मार्क्स यू हैड स्कोर इन लास्ट एग्जामिनेशन? कितना है? 70 थी ना? 70 ना। 70 ना? हाँ 70 70 70 मार्क्स आया ना आपका? Yes sir, yes. ठीक है बेटा, आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जाएगा इंटरव्यू का, मॉक टेस्ट का, ठीक है? आर यू रेडी? Yes, sir. प्रिपेयर्ड हो ना इंटरव्यू के लिए? वी आर Yes, गोइंग sir. टू टेक योर सेकंड इंटरव्यू, आई थिंक सो, Yes, sir. है ना? पहले आप दे चुके हो ना? हाँ, yes, sir. ओके, चलो ठीक है बेटा, सिट स्ट्रेट। ओके ओके, अरमान, वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। First of all, good morning, ma'am, sir. Thank you for this wonderful opportunity to introduce myself. My name is Arman Bhardwaj. I am 14 years old. I completed my class 8 from 3. Mark Public School. I live in Aligarh, where I live with my family. My father's name is Akhilesh Kumar Sharma, and my mother's name is Dolly Sharma. My father is a businessman, and my mother is a homemaker. ओके My favorite subject is science, and I want to become a doctor. My hobbies are playing cricket and cooking. That was all about me. It had been a great experience to introduce my talking with you, sir. ओके बेटा, आपने जिला कहाँ से हैं, आपने वो क्लियर नहीं हुआ था, आप कहाँ से हैं? Ma'am, I live in Aligarh से. Aligarh Uttar. आपने चैप्टर बताएंगे बेटा, आपने साइंस में क्या चैप्टर्स पढ़ा है? Yes, sir. Sir, production management, microorganism, friction, force and pressure, reproduction, reach and age of adolescent, synthetic fiber and plastic, conservation of plants and animals, star and solar system, pollution of air and water, coal and petroleum, combustion flame. Sir, these are total 18 chapters, sir. Okay. How can you differentiate between the biodegradable substance and non-biodegradable substance? The biodegradable substance which are change into humus with time, Okay, and yes. non-biodegradable substance that do not change with time into humus. Do not change. Okay. The plastic Okay. takes millions of years of time. Okay. Degrade. Decade. Thermoplastic and thermosetting plastic. Make a difference between them. Thermoplastic and thermosetting plastic. Sir, thermoplastics are those plastic which can be deformed easily on multiple heat. Deform कर सकते हैं सर बार बार उन्हें. ठीक है ठीक है. Sir, thermostatic plastics are it can be changed its shape only one time giving heat. Okay. Bakelite क्या है बेटा? Bakelite. सर bakelite and thermostatic plastic है सर, एक बार हीट देने पे ही वो अपनी शेप चेंज करेगा, फिर नहीं करेगा. Okay. आप any appliances which can be made from the bakelite or thermoplastic? Sorry. Sorry sir. Any appliances in your home which are made from the thermosetting plastic? Sir, bakelite sir. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से कोई चीज़ इलेक्ट्रिकल वॉच? हाँ Electrical switches. Sir, firefighting suits. हाँ. ओके मैम. अपने जिले के विषय में बताइएगा. सर सर आवाज नहीं आ रही. अपना जिला के विषय में बताइएगा, अलीगढ़ के विषय में बताइएगा. कुछ नहीं आ रही. अलीगढ़ के बारे में फ्यू पॉइंट्स बताएंगे बेटा. अलीगढ़ के विषय में बताइए, अपने जिला के विषय में बताइए. मैम, अलीगढ़ इज फेमस फॉर लॉक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर एंड मैम फेमस फूड इज कचौरी एंड बरूले. And ma'am, it is famous also for the second largest library in AMU is Maulana Azad Library. तो मौलाना अब्दुल आज़ाद के विषय में बताइएगा थोड़ा, उसके विषय में जानकारी तो होना चाहिए जी. उस. मैम नॉट ऑडिबल मैम. मैम सर की आवाज आ रही है. मौलाना अब्दुल आज़ाद के विषय में बताइएगा. मौलाना आजाद. मौलाना अब्दुल आज़ाद के विषय में बताइएगा. वो कौन है? हाँ, who is he?
Sir, he was the first education minister of India. ओके, आप बताएंगे बेटा हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, Sir, Narendra Modi. हु इज द करंट Damodar एजुकेशन Das. मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Sir, Dharmendra Pradhan. ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? The president of India, sir, ma'am, Mrs. Draupadi Murmu. ओके, ठीक है बेटा। एंड व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? Sir, I want to join you because, sir, it is a great experience of being study in there. Uh, good nature, sir, discipline, very discipline. And sir, my father also joined AMU. That's why I want to join AMU. ओके, मतलब आपके पापा ने वहाँ पढ़ाई किया है तो दैट्स वाई उनकी डिसिप्लिन को देखकर आप कहते हो कि, और उनकी Yes, sir. स्टडी को देख के, और उनकी लेगेसी को देख के कहते हो कि यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ एएमयू, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा। एंड ठीक है बेटा, आज के लिए आपका इंटरव्यू इतना ही रहेगा, ठीक है? Thank you, आई sir. थिंक लास्ट डे से आपने बहुत अच्छा बोला, एंड वी हैव गिवन यू 13.5 मार्क्स आउट ऑफ 15। Thank you, sir. इट इज वेल एंड गुड मार्क्स, ओके? Great experience, sir. हाँ ओके बेटा, अच्छा अभी तक का हाईएस्ट मार्क्स क्या है अभी तक का? Thank you, sir. ठीक है, अभी हम लोग ने 7 से मोर 15 मोर्स इंटरव्यू कंडक्ट किया है एंड यू हैड स्कोर द हाईएस्ट Yes, मार्क्स Thank अभी you, तक sir. सबसे अच्छा। ओके बेटा, टेक केयर। Great experience, sir. Thank ओके you, बेटा, sir. टेक केयर। फ्यू मिनट्स हो गए बेटा, आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, थोड़ा आप देख लोगे तो मार्कशीट लास्ट क्लासेस का अवेलेबल हाँ, है? okay, sir. ओके, है अवेलेबल? Available है, available ओके, है, sir. बर्थ सर्टिफिकेट, रख लिया सर, मतलब हाँ है हाँ, सर, एडमिट कार्ड, रख लिया सर, पासपोर्ट साइज फोटो, डन सर, स्टूडेंट आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड। ये डन सर। आपने कभी ड्रॉप लिया बीच में? हाँ सर, मैं 10th में हूँ सर, मैंने मतलब ड्रॉप 10th सर्टिफिकेट, दोबारा से दिया। ड्रॉप सर्टिफिकेट सर ये तो मुझे भी नहीं पता सर, करना कैसे निकालना है उसे। जानकारी ले लीजिए इसमें। आपने इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना शादाब सर से या कोई आंसर, ठीक है? ठीक है सर। एजुकेशन अड्डा में कॉल करना आप उसके रिगार्डिंग, ठीक है? ओके, ओके सर। कौन सी कैटेगरी के हैं आप? सर ओबीसी? सीए कैटेगरी, सीए। इसका सर्टिफिकेट होता है? हाँ सर, इसका होगा सर। बना लिया है आपने? ओके, आपने पेरेंट्स का या गार्जियन का आधार का, बोथ ऑफ देम का, ओके? यस सर। ठीक है, ये सब सर, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए टू टेक एडमिशन इन एएमयू। रिगार्डलेस अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें से नहीं होगा ना, दे वोंट गिव यू एग्जाम एंट्रेंस, मतलब एडमिशन नहीं देंगे वो आपको, ओके? ओके सर, ओके ठीक है सर। बेटा, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय। सर इंटर क्या कहते हैं सर, मैं भूल गया। ओरिजिनल चाहिए सर, ओरिजिनल। ओरिजिनल चाहिए, हाँ ओरिजिनल चाहिए सबका, ठीक है? सब ओरिजिनल। हाँ सब ओरिजिनल चाहिए, ओके बेटा। आप फोटो स्टेट भी रख Thank- लेना, आप फोटो स्टेट भी रख लेना, फोटो स्टेट भी रख लेना। सॉफ्ट कॉपी भी, हाँ, हार्ड कॉपी ठीक है सर, ठीक है मैम। सॉफ्ट कॉपी भी, ठीक है? इंट्रोडक्शन तो परफेक्ट है, थोड़ा सा बस वेट करो अपने इसका इंटरव्यू सेशन का जो जेन्युइन होने वाला है, ओके? टेक बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। सर टुमारो होगा? हाँ, यू विल गेट द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इट, ठीक है? ओके सर। ओके, बिलाल, वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name is Mohammed Bilal. I am 14 years old. My father's name is Quddus Ansari, and he is a teacher in Madrasa Jamia School. My mother is a housewife, and I belongs to Gazipur, district of Uttar Pradesh. ओके, okay Bilal, tell me the syllabus of your maths. Sir, there are 18 chapters in my math syllabus, Okay, such as rational number. or more sub 18 chapters, tell me the chapter names one by one. Uh, Rational number, linear equation in one variable, जी, data handling, ठीक है? and more and more. आपको चैप्टर नेम 18 के 18 बताना है बेटा, आप कैसे बताओगे जो हमने पढ़ा है? जी सर। तो बताएंगे आप हमको? हमने 3 चैप्टर सर। बताया, अभी डाटा हैंडलिंग बताया, लीनियर इक्वेशन बताया और नंबर बताया, और बाकी सब सर सारा याद नहीं है, जितना याद है। ठीक है? तो बताएंगे व्हाट आर रेशनल नंबर्स?
Sir, the number which can be written in the form of P upon Q, where the Q is not equal to 0, are called rational numbers. ओके, पाई जो है, पाई जानते हैं पाई? Yes, पाई sir. रेशनल है कि इरेशनल है? सर पाई रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ओके, पाई को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो वैल्यू है सर, उसको क्या रेशनल वैल्यू है, नंबर क्या है, वैल्यू है उसका? 22/7। वैल्यू है कि इमेजिनरी वैल्यू है, क्या है वो? सर वैल्यू है उसका। और इमेजिनरी वैल्यू है, क्या है वो? दोनों में से एक बताओ। सर वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू नहीं। ओके, पाई का वैल्यू किसने दिया था? पाई का वैल्यू सर मैम नहीं पता। ओके। सॉरी। साइंस। आपने क्रॉप पढ़ा है ना बेटा, क्रॉप पर पैटर्न मैनेजमेंट करके, यस है सर, ना? साइंस का पहला चैप्टर। हाँ ठीक है, तो आप बताएंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कितने होते हैं? Sir, in India, there are mainly two type of cropping can be identified: Kharif crops and Rabi crops. ठीक है, टू एग्जाम्पल ऑफ इच, टू एग्जाम्पल ऑफ इच। Kharif crops such as uh, paddy and maize, cotton, groundnut, etc. And Rabi crops, for example, wheat and linseed and pea. ओके, ठीक है। एंड आपने पढ़ा है फर्टिलाइजर्स? कुछ डेफिनेशन बता सकते हैं Yeah, फर्टिलाइजर का? yes, sir. टेल मी द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर। The substance which are rich in nutrients for plants, and they are prepared in the factories, बैक्टीरियाज। which are rich in nitrogen, potassium, and phosphorus. ओके, व्हाट आर एनपीके? व्हाट आर एनपीके? And Pk is a fertilizer, which stands for nitrogen, potassium, and phosphorus. ठीक है मैम। सेक्युलरिज्म के विषय में बताइए। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? Secularism refers to the government is totally separated from the state and the religion. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री? Both democratic and secular The country. word secular is mentioned in any kind of document as per India? The word secular mention है कहीं पे? Yes, sir. कहाँ पे? Constitution. हाँ, कल्चर में किस भाग में? Secularism. Sorry, Sunil. ओके, 1857 के रिवॉल्यूशन के विषय में कुछ बताइए। Sir, 1857 जो क्रांति है, ये भारत की सबसे पहली लड़ाई है, जब इंडिपेंडेंस की फर्स्ट वॉर है, और इसमें बहुत सारे लीडर्स ने अपना अहम रोल निभाया है। इसमें जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद, और ये रानी लक्ष्मीबाई, और बेगम हजरत महल, और ये मेरठ से मंगल पांडे। ओके। आपने बताया कि आप गाजीपुर से हैं। यस मैम। गाजीपुर के विषय में थोड़ा बताइएगा। गाजीपुर एक उत्तर प्रदेश का जिला है, और ये गाजीपुर फेमस है अपने ओपियम इंडस्ट्री के वजह से, और यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र है, तो कॉर्नवालिस यस की मैम। बताइएगा। Who was the इतिहास। first commissioner of India? फर्स्ट कमिश्नर, सॉरी सर। Okay, Lord Cornwallis. ओके सर। Bilal, any prophets, any kind of sahabi? He was down. हेलो। यस सर। ओके, आप बता सकते हैं कोई सहाबी गुजरे हैं बिलाल से या नहीं? सर हजरत बिलाल एक सहाबी थे, जो कि मोहम्मद साहब के एक फ्रेंड कह सकते हैं उनको। क्या करते थे, उनका क्या प्रोफेशन था सहाबी बनने के बाद? सर वो अजान पुकारते थे। ओके, गुड, अच्छा। एंड एट लास्ट, व्हाई वांट टू जॉइन एएमयू बेटा बिलाल? Sir, I want to join AMU because of their higher industrial education and better environment.
some more few points more if you want to add on. And it is a central university. And my father also have been study from the Jamia university. So I want also. Okay. ठीक है बिलाल, we are going to end your interview. Okay, and we Okay, had thank you. given you 12.5 marks. ठीक है बिलाल, Thank you so much. एंड एट लीस्ट आपको एक थोड़ा सा एड ऑन करना है, जो चीज़ सब बच्चों को हम बोल रहे हैं वो आप में भी कमी लगी हमको। इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा क्रोनोलॉजी सही क्यों नहीं रह रहा है? जैसे कि माय नेम इज़ बिलाल अंसारी, आई एम 13 years old, आई एम अ बॉय, आई स्टडीड लास्ट इन सम स्कूल, बोलना है आपको। आई रिसाइड इन यूपी थोड़ा हो जा बिहार। रहा है ना इसमें। हाँ होता है, तो क्रोनोलॉजी आपको मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक बार लिख Okay. लीजिए, लिख के जी। एक बार अपने कॉपी में लिख के क्रोनोलॉजी से सही से कर लीजिएगा। हाँ। क्योंकि ये जो है मिस्टेक बहुत बच्चों में हो रहा है, क्योंकि सीधे बच्चे जो Okay, है ma'am. अपने फादर के Father पे चल जा रहे हैं। फादर पे चले जा रहे हैं सीधे। और 5 लाइन्स खुद के लिए बोलना है। 5 उसके लाइन्स इन द बाद- सेंस माय नेम, मेरा नाम क्या है, माय नेम इज समथिंग, कहाँ से है? आई एम अ बॉय, आई एम एट एज ऑफ समथिंग, कितने एज में है, ठीक है। उसके बाद करेंटली कहाँ रिसाइड करते हो, कहाँ रहते हो, ठीक है। उसके बाद बोलना है कि लास्ट पासिंग स्कूल कौन है, 5 बोलना है। उसके बाद वहाँ पे जा सकते हो 5 के बाद। माय फादर नेम इज, इसलिए थोड़ा सा माय फादर इज, हाँ। माय मदर नेम इज एंड मदर इज, ठीक है। माय हॉबीज आर एंड आई वांट टू बिकम समथिंग। बस यही बोलना है। 5 उधर हुआ अपने बारे में, 5 इधर हुआ। आपने अपना हॉबी भी ऐड किए नहीं थे। हॉबी Sir- बता। हाँ जी बेटा। My hobbies are to studying books and making नहीं, some देखिए- electrical gadgets. नहीं, हमारा ये कहने का है, जब आप अपना बनाइए इंट्रोडक्शन तो उसमें हॉबी डाल के बताइए। Hobby यहाँ को भी पे add करना है। हाँ, यहाँ पे लैकिंग था आपका इस चीज़ का कि आपने हॉबी नहीं बताया था, किस जिला से हैं उससे भी बताया नहीं था। आपने सीधे अपने पिताजी पे आ गए थे, अपने विषय में इंट्रोडक्शन कम दिया आपने, तो ये सब चीज़ कमी था। जैसे कि वहाँ पे आपके इंट्रोडक्शन पे ही मार्क्स है, जी जी जी। जितना भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कम वेटेज है। हाँ कम वेटेज। कम वेटेज है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए थोड़ा अच्छा से। डू अ वर्क। आप घर पे जाओगे ना, अभी कभी भी रेस्टिंग प्लेस पे कभी होगे ना, तो एक वीडियो बनाओगे अपना इंट्रोडक्शन पे, आपने फुल कैसे बनाओ, और देखो कहाँ पे खुद पता चल जाएगा लैग कहाँ पे आ रहा है। एक आप खुद पेज लो, आप अभी जाओ अपना पेज लो और पेन लो, पहले इंट्रोडक्शन लिखो आप, उसके बाद देखो कि क्या उसमें कमी रह रही है। जैसे हम लोग बताए हैं आपको कि क्या हाँ। क्या सर इंट्रोडक्शन जो है हाँ। उसमें क्या कैसे हम लोग बताएं कि अपने विषय में 5 लाइन लिखना है, उसके बाद फादर मदर पे आना है, किस चीज़ को है कैसे बताना है, टोटल चीज़ इस पे थोड़ा सा है बाढ़ ना। याद रखना है बेटा कैसे, कि आपको याद रखना है कि माय नेम इज फर्स्ट, माय नेम इज, है ना, अंसारी जो भी हो, ठीक है। उसके बाद Chronology सही होना चाहिए। आई एम 13 years old, ठीक है। आई एम अ बॉय, आई स्टडीड इन स्कूल, आई रिसाइड इन समथिंग। उसके बाद माय फादर इज, माय मदर नेम इज, माय इज, ठीक है, ऐसे बोलना है। ओके ओके। एज ऑफ नाउ आपको आज यहीं पे फिनिश किया जा रहा है इंटरव्यू। ओके बेटा। सर Best of इसके बाद भी अगेन हाँ इंटरव्यू आपको नोटिफिकेशन जाएगा, जाएगा सर। नोटिफिकेशन जाएगा रिगार्डिंग इंटरव्यू, यू विल हैव टू ज्वाइन, ठीक है। ओके सर, आई विल प्रिपेयर माय इंट्रोडक्शन। हाँ नेक्स्ट में थोड़ा सा अच्छे से करना, ठीक है बेटा। अभी हम लोग आपको कितना मार्क्स दिया हम लोग ने आपको 12.5 5, ठीक है। 12.5 एट लास्ट आपको, आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना बेटा, आपके पास होना चाहिए। इंटरव्यू होने के बाद अगर नहीं हुआ ना वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स वही बता, मार्कशीट वगैरह लास्ट स्कूल का, ठीक है। Yes, sir. बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, हॉल टिकट या एडमिट कार्ड। अगर आप नहीं हो तो लिख लीजिए इसको। हाँ है तो लिख लो बेटा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्टूडेंट आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है। आपका आपने ड्रॉप लिया है कभी, ड्रॉप लिया है, ड्रॉप? यस सर। ड्रॉप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी कौन सी है आप, ये ओबीसी है, ओबीसी है ना आप, तो यस सर। तो उसमें सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ती है, हाँ, यस सर, वो है। वो होना चाहिए, ठीक है। एट लास्ट आधार कार्ड मम्मी या पापा का, दोनों का, बोथ, ओके। ये सब है ना अवेलेबल, 8 डॉक्यूमेंट्स, यस सर। ठीक है। यस सर, अवेलेबल है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय। ठीक Have a है, nice day. बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। चलो बेटा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बेटा, इरम। Sir, thank you so much for giving me this opportunity of introducing myself. My name is Iram. I'm 11 years old. I'm from Uttar Pradesh. I live with my parents. My mother, Majida Khatun, she is a homemaker, and my father is Zakar Ahmed. He's a businessman.
My hobby is to play badminton with my friends. I want to become a doctor in the future. That's all about me. Sir. Thank you. Okay. As you said earlier, your favorite game, hobby, badminton mentioned किया आपने. Yes, sir. How many players involved in badminton Sir, there in single shot? Sir, there's 2 there in one team. ठीक. Tell me फेमस मैडम about the syllabus of yours in mathematics. Sir, mathematics, number, multiples and factor, HCF and LCM, Okay. and geometry, Okay. German, erect, perimeter. Okay बेटा. आपने shapes पढ़ा है ना? Shapes. Yes. Okay. Tell me the volume of a cuboid. Volume of cuboid. Sir, sorry, sir, I don't know. Okay, it's a part of a syllabus. Then क्या ये लग रहा है आपको suitable answer है? I don't know. Sir, but I will try to learn it. After giving the examination. Okay बेटा. What's the volume of cylinder? Volume of a cylinder. Sir, sorry, sir. Circumference of circle. Last week. Circumference of a circle. Circumference of the circle. Sir, 2 pi r. Okay. Tell me the full form of HCF. Sir, highest common factor. What will the factors of 16? For factors of 16, 1 6 16. 15. 1 6 16 सोलह. Sir, 15. Sir, 1 3. 16 बेटा 1 6 16 16. 16 16 Sir, it's 1 2 4 Okay. and 16. ठीक. Okay मैम. आप एसएसटी के विषय में कुछ बताइएगा. एसएसटी में आपका कौन कौन सा सिलेबस है? मैम SST नहीं है. ओ हाँ इस बार ऐड हुआ है आपका. लेकिन चलिए इसमें आप थोड़ा सा तो बता सकते हैं. सुनीता विलियम्स के विषय में बताइए. मैम सुनीता विलियम्स एक एरोनॉटिक्स है जो कि स्पेस में गई थी. और कहाँ की थी? मैम कहाँ की थी वो? अमेरिका की. चलिए भारतीय थी वो, अमेरिका में रह रही हैं अभी. मेंटल थे वो जिन्होंने दिया था सिद्धांत. मेंटल के सिद्धांत के विषय में बताइए. मेंडल एक्सपेरिमेंट पढ़ा है बेटा? मेंडल एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा. आप क्लास कौन सा है? मैम सर 5. क्लास 6. ओके. वही ठीक. 5 में है. ठीक. नहीं. चल बेटा tell me why you want to join AMU? Sir, I want to join AMU because it has a great tradition and learning environment. Okay. And I also believe that is a perfect platform for a student like me who want to grow in knowledge, values, and discipline. Okay. And you have said earlier you want to become a doctor. Yes, sir. MBBS doctor? Yes, sir. So what's the full form of MBBS beta? Sir, it's Bachelor of Medicine and Bachelor of Science. Okay. Surgery. Surgery. Okay. Which exam will have to be given by any candidate for qualifying MBBS? Sir, it's NEET. NEET. ठीक है बेटा. मैम. You can ask the question. हाँ नहीं छोड़ते. ओके. ठीक है बेटा. आपका यहीं पे पॉज हो रहा है. इंटरव्यू फिनिश हो गया. ठीक है. एंड आप थोड़ा अपने स्टैटिक पोर्शन पे वर्क करें. स्टैटिक इन द सेंस आप नॉर्मल जो फार्मूलाज था सर्किल का या वॉल्यूम का, क्यूबाइड से, क्यूब से रिगार्डिंग एक पेज पे लेकर बनाओ उसको और लिखो कम से कम. अगर सिलेबस का नहीं आ रहा है तो क्या करंट अफेयर्स आ सकता है हमको? है ना? Yes. नहीं आ सकता बेटा. और थोड़ा हेजिटेशन अपना कम करे. और थोड़ा सा अभी लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसे रिलैक्स पोजीशन में बैठे हो. नॉर्मल भी रह सकते हो, एकदम स्क्विंच होकर नहीं बैठना है. रिलैक्स में. एंड व्हाट विल बी योर ड्रेस कोड ऑफ योर्स व्हाइल हैविंग इंटरव्यू? Sir, it's white kurti हाँ. and trouser. हाँ ठीक. एकदम सही. सही है. और उसका आयरन वगैरह कर लेना, प्रेस वगैरह कम. ठीक है. एंड आप ना थोड़ा स्टैटिक पे काम करो. ठीक है. मैथ्स थोड़ा पढ़ के जाना. ठीक है. एमयू के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले लो कि उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब था
एंड उनका और थोड़ा राइटिंग स्किल पे भी काम करो बेटा। जैसे वो आपको लिखवाएगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं उर्दू में, तो इतना आना चाहिए, ठीक है। रीडिंग थोड़ा उर्दू में जो आना चाहिए आपको, जो बेसिक वो करवाता है वहाँ पे, ठीक है। रिगार्डलेस उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, आपको कुछ गाइडलाइंस देनी मैम। हाँ, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस जो है आपका और होना चाहिए। थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है आपके अंदर, डरना नहीं है बिल्कुल। जब वहाँ पे इंटरव्यू दीजिएगा तो थोड़ा सा आप लग रहा है थोड़ा सा अंदर से कुछ चल रहा है आपके, सोचिए मत उसको, कॉन्फिडेंस में आइए। आप कहीं Yes, ma'am, how can we improve it? कन्फ्यूजन में है थोड़ा सा, आप जो जवाब दे रही हैं उसमें थोड़ा सा आपका दिख नहीं रहा है आपका 100%, तो इसमें थोड़ा सा आप वर्क कीजिए आप। ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू कंडक्ट द नेक्स्ट इंटरव्यू ओके ऑफ योर्स, ठीक है, उस वक्त आप प्रिपेयर होके आना थोड़ा सा, ठीक है, याद करके आना, ठीक है। ओके, एज ऑफ नाउ टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। Yes, sir, thank you, sir. एंड बेटा आपका मार्क्स आपका जो है अभी जो है वो आपको 12.5 दिया जा रहा है, ठीक है, 12 आउट ऑफ 15, Okay. ठीक। Thank you, sir. ओके बेटा, रिटर्न में कितना मार्क्स आया बेटा आपको? Sir, 74. 70। 4. इंटरव्यू में लिस्ट नाम है ना आपका? Yes, sir. ओके ठीक है, टेक केयर, बाय। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय।